150 सालों के इतिहास के बाद बन रहा है एक ऐसा संयोग कि अगर आपने इस चंद्रग्रहण पर कर लिया ये महाप्रयोग तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों 5 मई 2023 को साल का पहला महाचंद्रग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई की माने तो बताया जा रहा है यह महाचंद्रग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। इस चंद्रग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और चंद्रग्रहण के दिन ही कार्तिक पूर्णिमा भी पड़ रही है। दोस्तों पूर्णिमा की रात का इंतजार तांत्रिक ज्योतिष पंडित पूरे साल करते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात कोई भी उपाय किया जाए तो वो कभी भी खाली नहीं जाता है और अगर चंद्रग्रहण पूर्णिमा के साथ मिल करके किसी रात को लगता है तो वह रात अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रात मानी जाती है। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को अगर आप चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान करना शुरू कर दें तो न केवल इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन के हर प्रकार की परेशानी, गरीबी, दुर्भाग्य, दरिद्रता, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है बल्कि आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों माना जाता है जब चंद्रग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। चंद्रग्रहण के समय कहा जाता है कि दैव्य शक्तियाँ जो होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। चंद्रग्रहण के दौरान कोई भी आप अगर उपाय करते हैं तो उसका आपको पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है और उपायों को अगर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा जब चंद्रग्रहण लगता है तो जितने भी मंदिरों की कपाट होते हैं, पट होते हैं, उनको तुरंत ही बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि चंद्रग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं कि चंद्रग्रहण की रात को ही सारे उपाय करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे वो कभी विफल जा ही नहीं सकता। उस उपाय का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज इस वीडियो में आपको हम चंद्रग्रहण के दौरान किए जाने वाले उन महाप्रयोगों के बारे में बताने आ रहे हैं, उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को अगर आपने चंद्रग्रहण की रात 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिया तो दोस्तों आपके भाग्य को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपकी किस्मत का आपको वो साथ मिलेगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। हम आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि चंद्रग्रहण की रात पूर्णिमा भी पड़ रही है। पूर्णिमा के बारे में एक बात जान लीजिए दोस्तों, पूर्णिमा की रात वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं उनमें से कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान दिलवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगी और आपको वरदान देंगी। तो दोस्तों इस उपाय करके आप अपने केवल अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आपको कोई लाभ पहुंच सके तो वो दोस्तों आके हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों पहले आप वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यह चंद्रग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है जो रात 8:44 से शुरू होगा। इसका समापन 1:02 पर होगा, यानी कि इस चंद्रग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4 घंटे 17 मिनट की होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात आपके लिए ये जानना है कि इस चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे ये सूतक काल क्या है, तो सूतक काल का मतलब होता है अशुभ समय, यानी कि जिस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। और इसी दौरान आपको यह उपाय करने हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं। और दोस्तों यकीन मानिए इन उपायों का आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने जैसा आपको बताया कि 9 घंटे पहले ही चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा, यानी कि 11:44 से इस चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं यह ऐसे उपाय हैं जो चंद्रग्रहण के सूतक काल और चंद्रग्रहण के दौरान आपको करने हैं और इसको आपने सही समय पर कर दिया तो इसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा मिलेगा। देखिए दोस्तों ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं यह ऐसे उपाय हैं जो न केवल आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियों को खत्म कर सकते हैं बल्कि आपके जीवन में अगर आप बीमार पड़े हुए हैं, जिस बीमारी का आप इलाज करा के थक गए हैं, दोस्तों इस तरीके की परेशानियों से भी आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपको तनाव समस्याओं ने घेर रखा है, इन प्रकार की दिक्कतों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ये सारे उपाय हम आपको लाल किताब से बताने आ रहे हैं। लाल किताब वही किताब है जो हमारे ज्योतिष दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर किताब मानी गई है। इसके उपाय जो होते हैं वो सबसे ताकतवर उपाय माने जाते हैं।
अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, टोना टुटका उपाय करके अगर कोई अमीर बन सकता है तो इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर होता। दोस्तों, ये आपकी एक नकारात्मक सोच है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके अंदर की वो सोच है जो आपको ये उपाय करने नहीं दे रही है। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को अगर आपने 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुद एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। आप खुद देखेंगे कि चंद्र ग्रहण की रात किया गया यह उपाय कैसे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसीलिए दोस्तों, इन सारे उपायों को सही मुहूर्त पर कीजिएगा, सही समय पर कीजिएगा और इसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आप हमको आकर ये बात कहेंगे भी कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया गया उपाय जो हमने किया है इससे हमारे जीवन में बदलाव आ गया है। इसीलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। इन उपायों को कहीं लिख लीजिए और जब इन उपायों के बारे में आप लिख रहे होंगे उसका समय भी लिख लीजिएगा, किस समय पर इन उपायों को करना है। सबसे पहला उपाय है राहु केतु के दोष को खत्म करने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीवन में आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके तारे ग्रह आपका साथ देंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और मान लीजिए आपके राहु केतु आपके खिलाफ हैं, आपके तारे ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप कितना भी अच्छा निर्णय ले लें उस निर्णय से आपको घाटा ही पहुंचेगा। और ये आप लोग ने अपने जीवन में एहसास भी किया होगा। तो इसका एक ऐसा उपाय बताया गया जो पूरे साल में सिर्फ चंद्र ग्रहण के दिन किया जाता है। और इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। क्या करना है आपको, बहुत ही मामूली सा उपाय है। चंद्र ग्रहण 8:44 पर शुरू हो रहा है, तो उससे पहले आप लोग एक लाल कपड़ा ले आइए और एक मुट्ठी लौंग ले आइएगा। अब आपको आपके पूजा घर पर आना है। 8:44 से पहले लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े पर बाएं हाथ से लौंग डालिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से एक मुट्ठी लौंग उस लाल कपड़े पर रख दीजिए। एक गाय के दूध से बना हुआ घी को उसी लाल कपड़े के पूर्व दिशा में जला दीजिए। बस इतना करना है आपको। अगले दिन आप सो करके उठिए, नहाइए धोइए, लाल वस्त्र का धारण कीजिए। लाल वस्त्र पहनने के बाद इस लाल कपड़े की एक पोटली बना लीजिए और किसी भी मंदिर के पुजारी को ले जाकर के दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपका राहु केतु आपके तारे ग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दूसरा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्ति का महा उपाय, जो सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात को किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको साक्षात वरदान मिल जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही कामयाब हो और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको आर्थिक कष्ट देखने को ना मिले, तो आपको क्या करना है, आपको एक चांदी का सिक्का लाना होगा। अब चांदी का सिक्का हो सकता है आप ना खरीद पाए, आपके पास इतना पैसा ना हो, तो आप परेशान मत हो। 1 रुपये का ऐसा सिक्का लाइए जो कटा पिटा ना हो, एकदम फ्रेश सिक्का होना चाहिए। अच्छा, आपने ये बात देखी भी होगी, बहुत से ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे शादी हो गई या धनतेरस हो गया, या बहुत से ऐसे जो मांगलिक कार्य होते हैं जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की जाती है, वहाँ पर हमेशा 1 रुपये का सिक्का पहले रखा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी मांगलिक कार्य में अगर 1 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल किया जाए तो वो मांगलिक कार्य का हमको फल मिलता ही मिलता है। तो अब आपको क्या करना है, 8:44 से पहले एक चांदी का सिक्का ले आइए या 1 रुपये का एक चिकना सिक्का लाइए, एकदम फ्रेश। ठीक है, बस इतना आपको करना है। एक पीतल की कटोरी लीजिए। देखिए दोस्तों, कटोरी स्टील की मत लीजिएगा, पीतल की लीजिएगा। उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में 10-12 रुपये का मिल जाता है, उसको पूरा गंगा जल से भर दीजिए। अब इसी चांदी के सिक्के को या 1 रुपये के सिक्के को इसमें डाल दीजिए। इस कटोरी को 8:44 से पहले अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। अगले दिन इस कटोरी को उठा करके लाइए, मतलब शनिवार के दिन उठा करके लाइए। इस सिक्के को वापस से अच्छी तरीके से धो लीजिए। अब लाल कपड़े में इसको पलट करके लपेट लीजिए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। तिजोरी, अलमारी, जहाँ पर आप पैसा रुपया थोड़ा बहुत भी रखते हैं, रख दीजिए। दोस्तों, आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी का वो वरदान आपको मिलेगा इस उपाय के बाद कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चलाएगा। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा और धन जो आपके पास रखा हुआ है उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, ये आज का उपाय नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के समय से चला आ रहा उपाय है। अब आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, बहुत तंग आ गए हैं, आप चाहते हैं कि बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, तो आपको एक उपाय हम बता दें, बहुत ही आसान सा उपाय है। 11:44 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने हाथ में लेना है चीनी। चीनी नहीं है अगर आपके पास तो आटा ले लीजिए। घर के बाहर इस टाइम पेड़ के पास चींटियाँ टहलती रहती, वहीं पर ले जाकर के उसको डाल दीजिए। इतना उपाय आप सिर्फ चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद कर लीजिए। मान के चलिए दोस्तों, बेफिजूल खर्ची आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। अब जो हम आपको उपाय बताने रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आपने कर लिया तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपके जीवन में चल रही पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आपके जीवन में पैसे की तंगी है, पैसा टिक ही नहीं रहा आपके पास, जो पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए, चंद्र ग्रहण से पहले आप एक ताला खरीद लीजिएगा। ताले में 3 चाबी होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ताला खरीद रहे हो वो ताला बंद होना चाहिए और उस ताले को खोल करके मत लाइएगा। उस ताले को खरीद करके ले आइए,
चंद्रग्रहण 8:44 से शुरू हो रहा है, उससे पहले इस ताले को घर की छत पर रख दीजिए। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो, बस इतना आपको करना है। चंद्रग्रहण खत्म हो जाए, अगले दिन उस ताले को उठा करके लाइए, नहाने धोने के बाद किसी भी मंदिर के पुजारी को दे दीजिए और उस पुजारी से कह दीजिएगा जैसे ही आप वहाँ से हटें पुजारी उस ताले को तुरंत खोल दे। इतना अगर आपने करवा दिया, इतना उपाय आपने ठीक तरीके से कर लिया, तो मान के चलिए आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे, पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी, पैसा बड़ी मात्रा में आपके पास आएगा, आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं यह एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपकी मनचाही संपत्ति आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई दोष लग गया है, कोई परेशानी आ गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। चंद्रग्रहण के सूतक काल जैसे ही शुरू होता है 11:44 के, तुरंत दौड़ के जाइए किसी भी पूजा घर से मौली धागे के 6 बंडल खरीद करके ले आइए। लाने के बाद इसको अपने घर पर जो पूजा घर है वहाँ पर रख दीजिए, बस इतना आपको करना है। अगले दिन इसी मौली धागे के बंडल को ले जा करके माता रानी जी के मतलब माता दुर्गा जी के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। इतना उपाय आपको करना है। जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, जो आपकी इच्छा थी प्रॉपर्टी लेने की, वो प्रॉपर्टी आपकी हो के ही रहेगी। दोस्तों, यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। यह उपाय आप करके देखिए और आप खुद देखेंगे जिस संपत्ति के लिए आप परेशान थे वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। दोस्तों, आप लगातार बीमार पड़े रहते हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक गए हैं और आपको इसका कोई भी फल नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। ये बहुत ही आसान सा उपाय है और इसको करने के बाद मान के चलिए अवश्य ही आपकी बीमारी आपसे दूर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको क्या करना है, देखिए, बहुत ही सरल सा उपाय जो आपको हम बताने रहे हैं। चंद्रग्रहण 5 मई 2023 को खत्म होगा। अगले दिन चंद्रग्रहण के दूसरे दिन 6 मई 2023 को नहाइए धोइए, सफ़ेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, 1 लोटा जल अपने घर से लीजिए, उस 1 लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल मिला दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। महादेव जी के मंदिर आपको जाना है। महादेव जी के मंदिर जाने के बाद महादेव जी का जो शिवलिंग है वहाँ पर आपको मुंह उत्तर की तरफ करना है और इस 1 लोटे जल को चढ़ा देना, सिर्फ इतना कीजिए और वहाँ पर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने इस चंद्रग्रहण के दूसरे दिन कर लिया तो दोस्तों आपकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। हो सकता है आपकी बीमारी किसी काले जादू, काली विद्या, बंधन की वजह से हो, तो उसका भी प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अब यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय होगा मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चंद्रग्रहण के दूसरे दिन मनोकामना पूर्ति का उपाय किया जाता है क्योंकि ये होता है शनिवार का दिन और इस दिन जो शनि ग्रह होता है ये बहुत ताकतवर होता है और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी महाराज की भी पूजा की जाती है। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। सूतक काल 5 मई 2023 को शुरू हो रहा है चंद्रग्रहण का, उससे पहले 21 पीपल के पत्ते तोड़ लीजिएगा, 21 पीपल के पत्तों को गंगा जल से धो लीजिएगा और इसको अपने पूजा घर पर रख दीजिएगा। चंद्रग्रहण के दूसरे दिन मतलब शनिवार के दिन इसी 21 पीपल के पत्तों की आप लोगों को माला बनानी है। इसकी माला बनाने के बाद किसी भी हनुमान मंदिर जाना, हनुमान मंदिर जाने के बाद इस पीपल की पत्ती के माले को आपको हनुमान जी को चढ़ाना है और वहाँ पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो खाली जा ही नहीं सकता। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होके ही रहेगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए कि आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब ठप पड़ गया, आप चाहते हैं आपका व्यापार चल पड़े और आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाए आपके व्यापार के दौरान, तो आपको क्या करना होगा, चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होगा 11:44 पर। उस दौरान आपको काला तिल खरीद करके लाना है। 1 मुट्ठी काला तिल खरीद लाइएगा, 10-12 रुपये का मिलेगा और अपने पूजा घर पर सफ़ेद कपड़े के ऊपर रख दीजिएगा। अगले दिन इसी काले तिल को आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल मिलानी है, 2-4 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद उसी में ये काला तिल मिला देना है। ये काला तिल मिलाने के बाद किसी भी शिवालय जाइए। अब बहुत ध्यान से सुनेगा जो हम आपको बताने रहे हैं। शिवालय जाने के बाद सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े होकर के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद इस काले तिल वाले पानी को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना, बस इतना आप कर दीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। ये एक महा उपाय दोस्तों जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है। बस दोस्तों, इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।